गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, हर हर महादेव। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में तमाम संत भी उपस्थित हैं जो आज आए बैठे हमारे बीच में, उन सबका भी हम स्वागत करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। दरबार आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता है। आज दोबारा से फिर से मिलने के लिए आज बिछड़ने का दिन है। हम दोबारा से मिलें इसलिए आज बिछड़ेंगे, ये दोबारा से मिलने के लिए ज़रूरी भी है। बिछड़ना तो शरीर से ही होगा, भाव से विचार से तो बिछड़ना मुश्किल है। बाबा माँ की कृपा से, भोलेनाथ, माता कामाख्या, माता महाकाली की कृपा से आप सभी इस जन्म में एक साथ बैठना निश्चित कर पाए हैं। यह आपके सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। दरबार ने जो अनुसंधान किए हैं, आप उन सभी अनुसंधान के साक्षी हैं। आप सभी लोग सहभागी हैं इस अनुसंधान के। साथ साथ आपने एक एक अनुसंधान को आपने अनुभव किया है। आपको पता ही है, आप जैसे कम से कम 2 लाख भाई बहन साधना कर रहे हैं। भारत और भारत से बाहर भी, हमारे नेपाल राज्य से, जो हमारे भारत से, भारतवर्ष से, हमारे देश से लगा हुआ है, जिसका इस देश में रोटी और बेटी का भी संबंध है, वहाँ पर शांति हो, इसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं बाबा माँ से, भोलेनाथ से, भगवान पशुपतिनाथ से, माँ से, कि वहाँ शांति हो। पूरे विश्व में जो उथल पुथल हो रही है, और इस उथल पुथल में मानव जाति का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। दरबार की ओर से हम लोगों की ऐसी कामना है कि ये सभी जो मानव का विनाश का कारण बने हुए हैं, ऐसी सभी स्मृतियां नष्ट हों पूरे सृष्टि से। और मनुष्य का मनुष्य से प्रेम जो घटता जा रहा है, शोषण कर रहा है जो मनुष्य का, उसके स्थान पर
मनुष्य ही मनुष्य का पोषण करे, वो स्मृतियाँ फैलें पूरी सृष्टि में, इसकी कामना करते हैं और दरबार इसके लिए प्रयासरत भी है। आप सभी लोगों ने, बाबा माँ के सब दुलारे आप लोग, आँखों के तारे, जितने बाबा के शिष्य हैं आप सब बैठे हैं। आप 5 दिनों से दरबार में हैं। रात्रि में इसीलिए हमने दरबार के कार्यक्रम का लगभग समापन कर दिया था कि जो लोग जाना चाहें जा सकें। तो आप लोग जो बचे हैं 10-20% लोग, उसके बाद भी हॉल भरा हुआ दिख रहा है। जब कार्यक्रम होता था तो पता लगता था कि आधे लोग तो बाहर ही घूम रहे हैं, खड़े हैं, जगह ही नहीं है, यहाँ निकलने की जगह नहीं होती। हमारे स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो कल के कार्यक्रम के, जो परसों जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, और हमारे बीच में तमाम संत मौजूद थे, प्रमुख संत। तो हमसे उन्होंने कहा, बोले महाराज जी, हमारे आने के, मंच पर आने के 2.5-3 घंटे पहले से लोग बैठे हैं और 4 घंटे हम लोगों ने लगा दिए। ये 7 घंटे से बैठे, ना तो कोई पेशाब करने गया ना कोई पानी पीने गया। अद्भुत है। तो हमने कहा स्वामी जी आप रात तक बैठे रहो, इन्हें ना पेशाब लगेगी ना प्यास लगेगी। अद्भुत कृपा है बाबा माँ की, भोलेनाथ की अद्भुत कृपा है माँ की। वो स्मृतियाँ ही आगे नहीं आती कि पेशाब लगी है कि प्यास लगी है। तो खेल तो सारा स्मृति का है, स्मृतियों का ही तो खेल है। तो मैंने कहा स्वामी जी ये सब साधक हैं, ये भी साधना है कि तो सदा हुआ है, न प्यास लग रही है न पेशाब लग रही है। तो आपकी साधना को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब प्रयासरत हैं उस दिशा में। कुछ अच्छा करने से लेकर के अच्छा होने तक की जो यात्रा है, उसमें सफल होने के लिए जो आपका प्रयास है, वो आप सभी का प्रयास सफल हो। आप जैसे मैं यहाँ एक जगह बैठा हूँ, आप ऐसे ही सब बन जाएं, पूरे विश्व में फैल जाएं, यही दरबार की कामना है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव मुझ में प्रमाणित हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप में प्रमाणित हो जाऊँ। और एक गुरु के लिए मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक है। यदि वो अपने जैसा नहीं बना पाया तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। गुरु के जैसे शिष्य बन जाएं, गुरु पूरा पूरा उतर जाए शिष्यों में, तो गुरु प्रमाणित हो जाता है। प्रमाणित का अर्थ है अनुभव हुआ है गुरु को, तो शिष्यों में अनुभव होगा जरूर, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरु का जो प्रमाणित होना है वो अपने शिष्यों में ही प्रमाणित होता है।
और अगर प्रमाणित नहीं हो पाया है तो गुरु भी कभी मुक्ति नहीं पाता। जैसे शिष्यों को अगर सच्चा गुरु नहीं मिले, पूर्ण गुरु नहीं मिले, तो शिष्यों की मुक्ति नहीं, ऐसे अगर अच्छे शिष्य नहीं मिले गुरु को, तो गुरु की भी मुक्ति नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे सांसारिकता में पुत्र जो है, पुत्री जो संतान है, माता पिता को अपने में प्रमाणित करते हैं। पिता ठीक से आखिरी श्वास नहीं ले पाता जब अगर उसको ये पता हो कि हमारी जो संतान है हमारी बातों को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, मरते समय वो अतृप्त रहता है और अतृप्त ही मरता है और अतृप्त ही पैदा होता है। जो तृप्त शरीर छोड़ेगा वो तृप्त ही पैदा होगा, जो बेहोशी में शरीर छोड़ेगा बेहोशी में पैदा होगा। जो होश पूर्वक ध्यान से साधना से होश पूर्वक जो शरीर छोड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी जब ये हाड़ मांस का शरीर आपके पास नहीं होगा, तब भी आप पूरे होश में रहेंगे और सबको देखेंगे, सबको जानेंगे और अपने कार्य कर पाएंगे, लोगों को सहयोग कर पाएंगे। यही देव धर्म है, यही देवता है, यही देव कर्म है। बेहोशी में मर गए हैं, बेहोशी में घूम रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कौन है। इन्हें भूतकाल कहा जाता है, जिसका कुछ अता पता नहीं। कहीं स्मृति चिपक गई तो लोग उसको गांव में भूत कह देते हैं। कुछ भी आए साए बोलता रहता है। और क्या है, जिसने होश पूर्वक शरीर छोड़ा है, ध्यान अवस्था में शरीर को छोड़ा है, बाबा माँ के समक्ष शरीर छोड़ा है, भोलेनाथ माँ की उपस्थिति में शरीर छोड़ा है, वो पूरे होश में शरीर छोड़ेगा और होश में ही बना रहेगा। वही देवता है। तो बेहोशी में काम करने वाले दैत्य और होश पूर्वक काम करने वाले देवता। तो चाहे शरीर में कह लो और चाहे शरीर से बाहर कह लो, सूक्ष्म जगत में कहते नहीं वो आदमी देवता की तरह, बिल्कुल देवता की तरह ये आदमी है। कहते वो आदमी बहुत बदमाश है, बिल्कुल राक्षस है। तो रहती तो स्मृतियाँ ही हैं, स्थूल में है तो सामने दिख रहा नहीं है, तब भी वो कार्यरत हैं। तो आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप सब दरबार से जुड़े। बाबा माँ का आपको प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, भोलेनाथ और माँ की कृपा मिली, आपको साधना करने का रास्ता मिला। आपके अंदर तमाम गंदी जो स्मृतियाँ थी नष्ट हुई, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ हैं। दरबार को लेकर के, अपने को लेकर के, परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, सब को लेकर के साथ चलने की इच्छा है, सबका शुभ करने की इच्छा है। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता कि स्वयं के शुभ से लेकर के और सर्व शुभ तक आप काम कर पाएँ, सबके शुभ के लिए काम कर पाएँ। यही लक्ष्य है मानव का सबसे बड़ा, स्वयं सुखी रखना अपने आप को, और दूसरा भी दुखी ना होने पाए, वह भी आपसे मिल करके सुखी रहे, दोनों सुखी रहें आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करके। यही मानव लक्ष्य है। दुख जीवन में आए ही नहीं, निरंतर सुख बना रहे, यही मानव लक्ष्य है। तो मानव लक्ष्य है और जीवन का भी लक्ष्य है, दोनों अलग अलग लक्ष्य हैं। दोनों की प्राप्ति के लिए आप सभी प्रयासरत हैं। दरबार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हों, आप तमाम कर्मों के बंधन से मुक्त हों, विचारों के बंधन से मुक्त हों, उन तमाम अच्छी और बुरी स्मृतियों से मुक्त हों अपने शरीर के अंतिम चरण में, छोड़ने के चरण में, कि ना तो कोई बुरी स्मृति आप में रह जाए ताकि उसका कोई कर्म भोग ना बने और वापस आपको भोगने के लिए जन्म लेना पड़े, ना ही किसी अच्छे कर्म की स्मृति बचे ताकि उसका अच्छा भोगना पड़े, उसके लिए जन्म लेना पड़े। इसलिए अच्छी स्मृतियाँ हों चाहे बुरी स्मृतियाँ हों, दोनों से ही मुक्ति के बाद ही मोक्ष संभव है।
इस शरीर के साथ भी, इस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी माता और बाबा का हाथ आपके ऊपर सदैव बना हुआ है और ऐसे ही बना रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दरबार की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से कि आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अपने प्रार्थना और संकल्प पर ध्यान रखना है। अपना संकल्प ध्यान रखना है कि हमें इन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, ऐसा संकल्प बना रहे। ऋतंभरा, ऋतंभरा मतलब सत्य से भरा हुआ संकल्प। सत्य क्या है? जो है ही, सदा से था, है और सदा रहेगा, यही सत्य है, यही सनातन है। ऐसा सत्य से भरा हुआ जब व्यक्ति संकल्प करता है, अपनी इच्छा शक्ति, भाव शक्ति, विचारों की शक्ति संकल्प के द्वारा एकत्रित करता है, समर्पण आता है, तो आपका संकल्प, आपकी प्रार्थना फलित हो जाते हैं। और आप सबको इस बात का अनुभव है कि आप जो प्रार्थना करते हैं वो आपकी सफल होती है और उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और दरबार क्षण भर में पूरा करता है। ये सब है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ये शक्ति है आपकी, ये दरबार की शक्ति है। तो जब आप सही ऊर्जा से जुड़ते हो तो सही ऊर्जा से जुड़ने का परिणाम होता है कि आपका प्रार्थना सही होती है, आपके संकल्प सही होते हैं, आपका रास्ता खुलता है और मुक्ति का द्वार बनता है। और आप इहलोक में भी और परलोक में भी दोनों जगह अपने झंडे गाड़ते हो और अपने कुल का नाम रोशन करते हो, स्वयं को आप आगे ले जाते हो। अपनी जो आपका जो वंश है आगे का, वो भी आगे की ओर बढ़ पाता है आपकी अच्छी स्मृतियों के सहारे। ऐसा करके आप सुख से, शांति से, संतोषपूर्वक आनंद को प्राप्त होते हो, परम आनंद को प्राप्त होते हो। यही व्यवस्था है। तो आज एक छोटा सा भजन करेंगे और भजन करके बाबा का, और फिर यहाँ से हम एक दूसरे से विदा लेंगे। और अगले कार्यक्रम के लिए कि अगली पूर्णिमा कहाँ होगी, तो हम लोग अगली पूर्णिमा मनाने के लिए आपको YouTube से मालूम हो जाएगा कि अगली पूर्णिमा कहाँ मनाएंगे। आपको YouTube से ही पता रहेगा कहाँ मनाएंगे। ठीक, वैसे कोशिश ये है कि अगली पूर्णिमा हमारी वृंदावन में हो। ओम नमो नारायण। तो भगवान नारायण की छात्र छाया में, उनकी छत्र छाया में, वृंदावन में पूर्णिमा मने दरबार की, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। शिव का दरबार नारायण के आंगन में लगे, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी अगली पूर्णिमा होगी उसकी तिथि घोषित की जाएगी कि किस तिथि में होगी। दिसंबर में चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिसंबर में वाली पूर्णिमा स्थगित रहेगी। सब बच्चों को आना जाना पड़ता है, बहुत ठंड रहती है, तो ज़रा सर्दी कम हो जाए तो तिथि आपको बाद में घोषित करेंगे। लेकिन पूर्णिमा जो मनेगी धूम धड़ाके से, जो पूर्णिमा मनेगी वो वृंदावन में मनेगी, और कम से कम मनेगी तो 5 दिन की मनेगी। तो 5 दिन का
आपको 5 दिन का अनुभव हो गया है पूर्णिमा का, 5 दिन का अनुभव हुआ है आपको पहली बार। नहीं तो 3 ही दिन की मनाते हम लोग, लेकिन वृंदावन में इसलिए मनाएंगे 5 दिन की कि वो हमारे आराध्य हैं नारायण, इसलिए 5 दिन की वहाँ भी मनेगी। ये हरि द्वार है और हर का भी द्वार है और हरि का भी द्वार है। तो ऐसे ही वृंदावन में हम लोग खूब आनंद करेंगे, बहुत आनंद करेंगे। वहाँ के संतों के साथ भी आनंद करेंगे, संत समागम भी होगा बीच में हम सबके, और अद्भुत साधना का संगम होगा हम सबका। हमारे तमाम संत साधु समाज के लोग अपना घर छोड़ते हैं, परिवार छोड़ते हैं, साधना की चाह में, मुक्ति की चाह में। कभी कभी कुछ लोग भटक जाते हैं, दरबार का प्रयास है ऐसे सभी लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश होगी जो रास्ता देखना चाहते हैं। और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद लेते हुए, कामना करते हुए कि वो सब हमारे जब मंच पे आएंगे तो उनके आशीर्वचन आप सबको प्राप्त हो, उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हो, जिससे आप और आगे बढ़ सकें। ये प्रयास पूरा जारी रहेगा। तो हम सभी पूरे देश के पूरे संत समाज से, सभी पूज्य संतों से विनय पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि दरबार को अपना आशीर्वाद, अनुग्रह अवश्य प्रदान करें। जहाँ कमी हो वहाँ मार्गदर्शन करें, ताकि दरबार सही रास्ते पर हमेशा चलता रहे और सही रास्ते में चल के एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि गृहस्थ में रह करके भी साधना की जा सकती है। तो आप सभी तंत्र क्रिया योग के साधक, पहली बार ऐसा धरती में संभव हो रहा है कि तंत्र क्रिया योग के साधक अपने परिवार के जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति करते हुए, उनका निर्वहन करते हुए और अपनी साधना कर पा रहे हैं प्रेम पूर्वक। इसके लिए आप सौभाग्यशाली है, परिवार छोड़ के आपको नहीं भागना पड़ा है, जंगल पहाड़ों में नहीं भटकना पड़ा है। हमारे जो तमाम साधु संत हैं इन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं, तमाम जंगल पहाड़ों की यात्रा की है गुरु की खोज में, आज भी खोज जारी है। आपको तो घर बैठे गुरु मिल गया है। तो छोड़ना है तो खराब स्मृतियों को छोड़ना है, नष्ट करना है। घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, समाज नहीं छोड़ना है। आपके परिवार से बढ़कर के संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जो आपको सुरक्षित लगे। सबसे सुरक्षित आपका परिवार है। जैसे संत समाज है तो किसी संप्रदाय में दीक्षा ली तो वो उसका परिवार बन जाता है, तो उसके लिए उसके परिवार, उसके संप्रदाय से बढ़ के दूसरा कोई संप्रदाय नहीं होता। ऐसे आपके परिवार से बढ़ के आपका कोई परिवार नहीं होता। तो सभी लोग अपने अपने परिवार को, अपने अपने संप्रदाय को, अपने कुल को गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपका ये प्रयास सार्थक हो, आप सफल हों, इसकी हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप सफल हों और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपका अनुसरण कर सकें, अनुकरण कर सकें। तो एक छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद फिर विदा लेते हैं और अगली पूर्णिमा में मिलने के लिए वादा करते हैं।